Okay, so let's start our health talk about एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक. ओके, आज हम सुनेंगे कि एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक ये दोनों में क्या फर्क है. ओके, सबने सुना है कि एलोपैथी दवाई हमें ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए. राइट, कितने लोगों ने सुना है कि एलोपैथी दवाई हमें ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए. राइट, सबने सुना है. लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या होता है एलोपैथी दवाई में, ऐसा क्या है कि हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए. ओके, एंड इससे बॉडी में एक्चुअली क्या होता है. राइट, अगर कोई डॉक्टरी डिपार्टमेंट से है तो विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वो लोग सही है. लेकिन मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, वो मेरे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. राइट, वरना डॉक्टर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं अमेजिंग है. राइट, अनबिलीवेबल है. लेकिन जो एलोपैथी दवाई का आयुर्वेदिक के साथ जो फर्क है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. राइट, यहाँ पे किसी को मैं गलत नहीं ठहराऊंगा. राइट, सो एलोपैथी दवाई है. ओके, एलोपैथी दवाई का इन्वेंशन कितने सालों पहले हुआ है, किसी को पता है? चलो मैं बता देता हूँ. आज से 50 साल पहले एलोपैथी दवाई का इतना हम नहीं. मैं फॉर एग्जांपल हम इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो 55 के अप है. राइट, सो जब वो छोटे थे तब एलोपैथी दवाई मेडिकल की दुकान इतनी ज़्यादा नहीं थी. राइट, क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में जो लोग बीमार होते थे, कुछ बीमारी आती थी, कुछ डिसीज आता था, तो वो क्या करते थे, वे आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा लेते थे. राइट, वहाँ पे पहले वैद्य आते थे जो उनको ऐसे दवाई कूट के फिर पिलाते थे एंड सही हो जाते. राइट, लेकिन ये जो एलोपैथी दवाई है ना गाइस, वो एलोपैथी दवाई हार्डली कुछ 50 साल पहले आई है. ओके, हार्डली 50 साल पहले एलोपैथी दवाई आई है. एंड वहीं से उसका थोड़ा यूज ज़्यादा बढ़ गया है. राइट, एंड ऐसा क्यों होता है, लोग आज एलोपैथी की और क्यों ज़्यादा जाते हैं, उसका एक रीज़न है. उसका रिजल्ट इमीडिएटली आपको दिखेगा बॉडी में. राइट, अगर कुछ एलोपैथी दवाई आप पियोगे तो तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा. एंड आयुर्वेदिक या हर्बल चीज़ों का एक क्या है कि वो उसका स्लोली रिजल्ट दिखेगा हमारी बॉडी में, स्लोली रिजल्ट दिखेगा. लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, अगर हम आयुर्वेदिक लेंगे तो आयुर्वेदिक चीज़ों से, आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशन है उससे हमारी जो भी बीमारी है वो बॉडी में से जड़ मूड से निकल जाएगी. राइट, लेकिन एलोपैथी दैट इज ओनली टेम्पररी सॉल्यूशन. ओके, टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए एलोपैथी दवाई है. लेकिन आज काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा होगा, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है. राइट, पूरे दिन में उनको सर दर्द रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो एलो कोई भी एक एलोपैथी दवाई पी लेते हैं. राइट, एंड सर दर्द गायब हो जाता है. लेकिन वो ऐसा एवरीडे करते हैं. राइट, सो अगर ऐसा एवरीडे आपके साथ हो रहा है, सो बी केयरफुल. ओके, केयरफुल रहने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि एलोपैथी दवाई हमें एवरीडे अगर हम लेना पड़ रहा है, डेट मीन्स कि हम हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम में कुछ नुकसान होगा. अगर आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम प्रॉब्लम है एंड आपको दवाई लेने के लिए बोला गया है, तो किसी को छोड़ना नहीं है. बाय द वे, दिस इज डिस्क्लेमर. राइट, आपको डॉक्टर ने दिया है तो डॉक्टर बाय द वे हमारे सेकंड गॉड है. राइट, सो अगर आपको दिया है डेट मीन्स कि आपको वो लेना है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका मतलब कल से बंद नहीं कर देना है. राइट, मैं सिर्फ डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको. ओके, सो दूसरी चीज, एलोपैथी दवाई क्यों बॉडी में जाके ज्यादा नुकसान करती है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. हमारे बॉडी है, हम जो भी गाइस खाना खाते हैं, तो हमारे बॉडी में लीवर होता है. राइट, सबकी बॉडी में है. ओके, ऑलमोस्ट सबके बॉडी में है. राइट, लीवर के बिना हम जी नहीं सकते. राइट, सो लीवर दैट इज सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी. सेकंड ब्रेन. राइट, दूसरा ब्रेन है हमारे बॉडी का. एंड लीवर का काम क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये खाना ही है कि कुछ और है. राइट, अगर वो खाना नहीं हुआ तो लीवर क्या करेगा, लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं होने देगा, बाहर फेंक देगा उठा के. राइट, क्यों? क्योंकि लीवर में ऐसा सिस्टम आता है
कि वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। ओके, जो खाने के साथ मिक्स होके खाने को डाइजेस्ट करता है। ओके, एंड क्या होता है जब अगर हमने कुछ ऐसी चीज खा ली जो फूड नहीं है, खाना नहीं है, राइट, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, लीवर जो भी बाइल जूस उसके साथ मिक्स करेगा, तो वो क्या करेगा, बाइल जूस उसको हमें वॉमिट करके बाहर निकलवा देगा, या तो डायरिया हो जाएगा, बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होने देगा। राइट, ये पावर है लीवर का। ओके, सो ये चीजें बॉडी में होती है। राइट, सो वो बाइल जूस उसको बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचिए काफी सारे लोग अगर स्ट्रेस में आगे क्या पी लेते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, कुछ भी पॉइजन पी लेते हैं, कुछ भी अगर झगड़ा हो गया या कुछ भी, तो आपने देखा होगा उनको बहुत सारी वॉमिटिंग हो जाती है। राइट, पॉइजन अगर किसी ने पी लिया तो बहुत सारी वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर उस पॉइजन को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता, लेकिन वो ओवर पी लेते हैं, आउट ओवर ओवरडोज पी लेते हैं, इसकी वजह से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर का जो कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा चला गया तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। राइट, सो एंड इसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसी तरह से अभी सोचिए, इसके बारे में और एक एग्जांपल दूंगा मैं। लीवर ये हमारे बॉडी का एक सेफ्टी गार्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में बाहर कौन रहता है? गेट रहता है। फॉर एग्जांपल, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे गेट रहता है, एंड गेट पे एक गेट कीपर रहता है। राइट, एंड वो क्या करता है, अगर कोई पर्सन अंदर आया तो वो पर्सन को वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये सोसाइटी में रहता है कि नहीं रहता है। अगर वो नहीं रहता तो उसको अंदर नहीं आने देना देगा, या तो फिर उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, वो करेगा। राइट, सेम एज हमारे बॉडी में जो लीवर है वो भी हमारे बॉडी का एक सेफ्टी गार्ड है। राइट, एंड उसके बाद उसको ऊपर वाले ने एक अथॉरिटी दे रखी है, भगवान ने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि ह्यूमन बॉडी में तुझे उतनी ही चीजों को जाने देना है जो फूड हो, जो खुराक हो। राइट, अगर वो खुराक नहीं है तो उसको आपको अंदर जाने नहीं देना है, उसको रिमूव कर देना है, एज लाइक सेफ्टी गार्ड। राइट, अगर सोचिए आपने कुछ लकड़ी खा ली, राइट, तो वो डाइजेस्ट होगी क्या? कभी नहीं होगी। राइट, अगर कुछ कपड़ा खा लिया, हमने कपड़े का टुकड़ा खा लिया, डाइजेस्ट होगा? कभी नहीं होगा। काफी बार छोटे थे हम, सिक्का निकल जाते थे, 1 रुपए का 50 पैसे का सिक्का निकल जाते थे। राइट, वो क्या होता था? बाहर निकल जाता था। राइट, वो डाइजेस्ट नहीं होगा कभी भी। राइट, क्योंकि वो लीवर उसको डाइजेस्ट होने ही नहीं देगा। ओके, सो लेकिन लेकिन एलोपैथी दवाई में क्या प्रॉब्लम है गाइस? एलोपैथी जो दवाई है वो जब हम खाते हैं तो वी ऑल नो कि एलोपैथी कोई फूड नहीं है, खुराक नहीं है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। राइट, भगवान ने नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। राइट, सो डेट्स वाई वो फूड नहीं है, उसमें ड्रग्स है। राइट, जैसे ही आप खाओगे तो लीवर उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड उसको बाहर निकाल देगा, लेकिन फिर भी हमें जो बीमारी है उसमें राहत मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लीवर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पावर का आपको एलोपैथी दवाई दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीवर की कैपेसिटी 50 मिलीग्राम को रिमूव करने की है, तो वो जो दवाई आपको दी जाएगी, चाहे वो शुगर की हो या कुछ भी, राइट, तो वो लीवर 50 मिलीग्राम उसको निकाल पाएगा, लेकिन आपको दी जाएगी 100 मिलीग्राम। राइट, सो 50 मिलीग्राम निकल जाएगा, लेकिन 50 मिलीग्राम जो एक्स्ट्रा दी गई है आपको, वो बॉडी में चला जाएगा। राइट, एंड इसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन सेकंड थिंग क्या होता है, ऐसा अगर थोड़ी दिनों तक चलेगा तो लीवर को पता चल जाता है कि ये कुछ अलग चीज बॉडी में जा रही है, क्योंकि फाइनली जो भी आप डालोगे उसके लिए लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड जैसे ही लीवर को पता चल जाता है कि भाई ये चीजें कुछ अलग है, तो वो अपना पावर बढ़ा लेता है। ओके, क्योंकि लीवर वो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, उसको अगर आपने काट के फेंक दिया ना, फिर भी वो फिर से अपने आप को रिजुगनेट कर लेता है। राइट, ऐसा लीवर का खुद का एक टेंडेंसी है। राइट, सो लीवर अपना अपना पावर खुद से बढ़ा लेता है, एंड जैसे ही लीवर ने अपना पावर बढ़ाया
तो जो आप 100 मिलीग्राम की जो टैबलेट ले रहे हो उसका पावर 0, एंड आपको वो टैबलेट असर करना बंद कर देगा। एंड फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि सर ये तो काम ही नहीं कर रहा है, राइट, ये दवाई अभी मुझ पे असर नहीं कर रही। एंड आपको क्या होगा, दवाई का डोज थोड़ा बढ़ा के दिया जाएगा, राइट, देखा है आपने। ओके, काफी सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके साथ ऑलमोस्ट ये चीजें होती है। तो आपका मिलीग्राम एमजी बढ़ाया जाता है एंड आपको फिर से थोड़ा अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि लीवर का जो पावर था उससे आपको थोड़ा ज्यादा मिलीग्राम का टैबलेट दिया गया। ओके, ऐसा थोड़ी देर चलेगा, थोड़े महीने चलेगा, उसके बाद लीवर का पावर फिर से बढ़ेगा एंड आपको फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई ये तो फिर से काम नहीं कर रहा है। ओके, एंड फिर से आपको दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा डॉक्टर को, एंड एक सर्टेन लिमिट तक दवाई का डोज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दवाई ओवरडोज हमारी बॉडी को डॉक्टर्स नहीं दे सकते, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल शुगर की बात करें, हम डायबिटीज की बात करें, तो डायबिटीज की जो टैबलेट्स हैं वो एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर टैबलेट ज़्यादा ओवर डोज की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको टैबलेट नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, इंसुलिन, राइट, इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, एंड वो आपको लेना पड़ता है, राइट। अभी सोचिए, एक सिंपल मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, इंसुलिन हमें फाइनली बॉडी में ही डालना है ना, बॉडी में ही डालना है, तो क्यों उसको पिया नहीं जाता, क्यों डायरेक्टली उसको ब्लड में दिया जाता है? कभी सोचा है ब्लड में क्यों दिया जाता है, राइट, सॉरी मसल्स में दिया जाता है उसको, राइट। सो वो इंसुलिन मसल्स में इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने उसको पिया, ओके, ड्रिंक उसको एज अ ड्रिंक पिया, तो वो आपका जो लीवर है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, वो बाहर निकाल देगा, राइट, क्योंकि लीवर बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आपने मसल्स में उसको लिया, मसल्स में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, तो लीवर को पता ही नहीं चलेगा। ओके, लीवर बाईपास हो जाएगा एंड डायरेक्टली आपके सेल तक पहुंच जाएगा, आपके ब्लड में वो मसल्स के थ्रू पहुंच जाएगा, एंड आपके ब्लड में जो भी शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, या तो कुछ शुगर को सेल में एंट्री लेने देगा, राइट। सो इस तरह से होता है हमारी बॉडी में। इसका अगर एग्जांपल मैं दूं, तो अगर किसी का मैरिज है, ओके, आपको इनविटेशन अगर नहीं दिया है, ओके, एंड आपके बाजू में ही किसी का मैरिज है एंड आपको बहुत भूख लगी है, राइट, एंड आपको वहां पे खाने के लिए जाना ही है, लेकिन वहां पे एक गेट कीपर रखा है एंड वो क्या चेक करता है कि जो भी पर्सन गेट से अंदर आता है उसका इनविटेशन कार्ड चेक करता है कि भाई इस पर्सन को इनवाइट किया है कि नहीं किया है। ओके, एंड अगर इनवाइट अगर नहीं किया है तो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, जिसके पास इनविटेशन कार्ड है वही अंदर आएगा। ओके, अभी सोचिए आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है एंड आपको खाना ही खाना है, भूख लगी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, एंड आपको वहां पे खाना खाने जाना है। कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? कहीं से चोर रास्ता ढूंढोगे, राइट, गेट कीपर को बाईपास करके कहीं से चोर रास्ता ढूंढ के आप अंदर जाओगे, राइट। सेम चीज ऐसा हमारे बॉडी में होता है इंसुलिन के साथ, राइट। लीवर बाईपास हो जाता है एंड कहीं पे चोर रास्ते के साथ वो लीवर बॉडी में चला जाता है एंड इसकी वजह से लीवर को पता ही नहीं चलता। ओके, एंड ऐसा करने से वो जो इंसुलिन बॉडी में ब्लड के साथ घूम रहा है, वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होने की वजह से आपकी ब्लड वेन को नुकसान करता है, एंड इसी की वजह से आपने देखा होगा जो लोग इंसुलिन ले रहे थे वो लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो ब्लड वेन है वो ब्लड को पास करने के लिए बना है, इंसुलिन को पास करने के लिए नहीं बना है, राइट। सो इसके लिए ये सारा का सारा बॉडी में नुकसान होता है एलोपैथी की वजह से। ओके, सो मेक श्योर, ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आप आयुर्वेदिक का यूज़ कीजिए, जो ऊपर वालों डायरेक्ट नेचर से हमें चीज़ें मिलती है उसका यूज़ कीजिए अगर हमारी बॉडी को कुछ तकलीफ होती है तो, राइट। तब हम लॉन्ग टाइम तक हमें हमारे बॉडी को टिका पाएंगे, राइट। वरना 50-60 साल में आज लोग एक्सपायर हो जाते हैं, इसका रीज़न यही है कि बहुत सारी दवाई पीते हैं, बहुत सारी
टैबलेट्स का यूज़ करते, राइट? सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो समझाया है वो समझ में आया होगा, एंड आज से आप इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। कल इसी तरह कुछ अमेजिंग हेल्थ टॉक एंड वर्कआउट के साथ फिर से मिलेंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।